अच्छा, ओ फातिमा, ओके, फातिमा, सो फातिमा ने ज्वाइन किया हुआ है, मैं देखता हूँ, मैं एक बार। ठीक है, कौन कौन लोग हैं? फातिमा इज नॉट देयर। ठीक है, तो आवाज सबको क्लियर आ रही ना? एक बार प्लीज मुझे बताएंगे, आवाज क्लियर आ रही? यस सर। ठीक है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको ये बता चुका था कि इसमें माइसीलियम दो तरह के पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम पाए जाते हैं और सेकेंडरी माइसीलियम पाए जाते हैं। प्राइमरी माइसीलियम में मैंने आपको क्या बताया, और जो गुड इवनिंग दिव्यांशी, और जो सेकेंडरी माइसीलियम होते हैं उनमें डाई कैरियोफेज पाई जाती है, मतलब कि दो न्यूक्लियस पाई जाती है ना। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? तो देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जो प्राइमरी माइसीलियम मैंने आपको बताया था, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि प्राइमरी माइसीलियम में, तो प्राइमरी नोट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इन प्राइमरी माइसीलियम में टेक्स प्लेस थ्रू इन प्राइमरी माइसीलियम में टेक्स प्लेस थ्रू ओइडिया सर फॉर्मेशन। रिपीट कर दीजिए। ठीक है, multiplication in primary mycelium may takes place through oidia formation, oidia पढ़ा हुआ था, कॉमा, कोनेडिया फॉर्मेशन and सर आप प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, कट रही थी, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्राइमरी माइसीलियम टेक्स प्लेस थ्रू ओइडिया फॉर्मेशन, कॉमा, कोनिडिया फॉर्मेशन। तो ओइडिया और कोनिडिया मैंने आपको बताया हुआ था एसेक्सुअल स्पोर में, यही पढ़ाने के पीछे पहले पर्पस था कि आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि कितने सारे स्पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। ओइडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन and by pycnospore and by pycnospore। कोई बता सकता है पिक्नियोस्पोर क्या होता है? एक्सोस्पोर होते हैं या एंडोस्पोर होते हैं? पिक्नियोस्पोर बताइए भाई, पिक्नियोस्पोर्स क्या होते हैं? तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो आपको जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो प्राइमरी माइसीलियम के थ्रू होता है। देखो, पिक्नियोस्पोर क्या होते हैं कि ये एक्सोस्पोर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर मान लो ये माइसीलियम है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपके ओइडिया होते हैं, तो माइसीलियम से ही यहाँ से कट कट करके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के स्पोर्स को हम पिक्नियोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब पिक्नियोस्पोर का फॉर्मेशन टेरेन में होता है, और हमने ये पढ़ा हुआ था कि आपके बाकी जो स्पोर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे स्पोर्स इस टाइप के जो स्पोर्स होते हैं जो अपने माइसीलिया से ब्रेक होकर के रिलीज होते हैं, वो वो रिलीज होते हैं किसमें जाकर के? वो एक्वेटिक कंडीशन में रिलीज होते हैं जाकर के। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डज नॉट मल्टीप्लाई। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे, नीट का क्वेश्चन है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम does not multiply by asexual spore। अच्छा फातिमा, आज आपने ज्वाइन किया हुआ है, बीच में एक बार इंटरप्ट करूंगा। तो फातिमा, हम लोग यहाँ पर फंजाई वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट? तो यहाँ से हम फंजाई से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और जो ना समझ में आएगा आप बताइएगा। हाँ 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 सर मेरा कनेक्शन, आई मीन कनेक्शन थोड़ा चला बोलो गया बोलो था, मैत्री, प्लीज बोलो बोलो, रिपीट कर रुको एक दीजिए। मिनट मैत्री, जरा सा एड्रेस कर।
हाँ बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा एक नया ओके बच्चा सर। है उसको थोड़ा सा गाइड कर दूं, है ना। तो फातिमा को मैं बोला, तो फातिमा यहाँ पे हम फंजाई पढ़ रहे हैं, है ना, तो जिन जिन लोगों का फंजाई छूटा हुआ होगा और आपके साथ में, है ना, तो अलग से क्लास करके उनको इसके पहले का मैं कंप्लीट करा दूंगा। फंजाई से आप ओके सर। कंटिन्यू करते रहो, है ना। अभी आपको स्पोर्ट्स में हो सकता है प्रॉब्लम होगी फंजाई में, क्योंकि फंजाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें स्पोर्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो घबराना नहीं बिल्कुल, वो मैं सब करवा दूंगा, ठीक है ना, ओके फंजाई सर। आपका करवा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मैं, जितने बच्चे नए हैं सबको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि फंजाई में स्पोर्ट्स बहुत टाइप के होते हैं और बाकी पुराने बच्चों को मैं एलाबोरेट करके बता चुका हूँ, ठीक है, राइट। तो हाँ मैत्री, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी माइसिलियम प्रोड्यूसेस मल्टीप्लाई, प्राइमरी माइसिलियम मल्टीप्लाई बाय कोइडिया, नहीं सर, ये मेरा हो गया था, नहीं सर ये मेरा हो अच्छा गया था। ठीक आप है, जो तो मैं डायग्राम हाँ, में सर हाँ आप जो डायग्राम में समझा रहे थे ना, वो हाँ समझाइए। हाँ, ये पिक्नियोस्पोर है ना, मैंने बोला था कोइडिया, ओइडिया, कोनिडिया एंड पिक्नियोस्पोर। तो मैंने बताया था पिक्नियोस्पोर जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि लैंड में पाए जाते हैं, और माइसीलियम के अगले पॉइंट आउट जो अगला पॉइंट होता है, इस पॉइंट के ब्रेक होने से इनका फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से पहली बात तो ये एक्सोस्पोर हो गए, है ना, और दूसरा ये टेरेस्ट्रियल स्पोर होते हैं, है ना। ये बाकी स्पोर्स कुछ इस तरह के, बाकी जो स्पोर हमने पढ़े थे वो सब एक्वेटिक स्पोर थे, ठीक है, जो माइसीलिया के टूटने से बन रहे थे, लेकिन इनमें खास बात क्या है, ये टेरेस्ट्रियल स्पोर है, ये मैं बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डज नॉट मल्टीप्लाई, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डज नॉट मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि जो डाइकैरियोटिक रिपीट माइसीलियम होता रिपीट। है, ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डज नॉट मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल स्पोर। इसका मतलब है कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम किसी भी तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सर व्हाट। हाँ जी, डाइकैरियोटिक माइसीलियम में यूरिडियोस्पोर्स और टेलियोस्पोर्स तो बनते हैं ना सर? लेकिन इसमें नहीं बनते ना, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसमें बेसिडियो ओइडिया बनता है, कोनिडिया यहाँ पे बनता है ना, एसेक्सुअल ये स्पोर नहीं होते, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम नहीं होते सर? ये सेकेंडरी माइसीलियम होता है, तो सेकेंडरी माइसीलियम में यूरिडियो और टेलियोस्पोर्स बनते हैं ना सर? सब, लेकिन सब में नहीं बनते ना, सब में नहीं बनेगा। बेसिडियोमाइसीटीज की हम बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिडियोमाइसीटीज की खास बात है कि इसका डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम होता है वो किसी तरह के सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। आप देखो ना ऊपर सेक्सुअल स्पोर जो बन रहे हैं, ओइडिया बन रहे हैं, कोनिडिया, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया बोर्ड पे, है ना। सर फिर से बोल इससे सकते हैं, ये क्या हाँ बोलते हैं, कट हो रहा था आपकी आवाज बहुत ठीक है, कोई ज्यादा। बात नहीं, आवाज कट हो रही थी, मैं बताता हूँ फिर से। मैं ये कह रहा था खासफेल कि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइसीटीज, तो बेसिडियोमाइसीटीज में मतलब और भी बाकी बाकी की जो हेलो क्लास है उनमें भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, लेकिन बेसिडियोमाइसीटीज में जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, हेलो आवाज आ रही है, हेलो, आ रही है अब बीच बीच में ना कट अच्छा जा रही है। हेलो अच्छा सर। अच्छा, तो माइट भी कुछ हाँ हाँ, अरे बेटा तुम्हारी आवाज तुम्हारी एकदम क्लियर, ठीक है। तो नोट करेंगे, मैं ये बता रहा था कि जो बेसिडियोमाइसीटीज है इसमें जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्मेशन नहीं करते हैं किसी भी तरह के एसेक्सुअल स्पोर का। ये जरूरी नहीं कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम कभी भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ बेसिडियोमाइसीटीज में स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके चेक, ओके गुड, सर। चलो हाँ, और कुछ, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन। इसका क्या मतलब हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होंगे,
बताओ भाई। एंथेरिडिया और oogonia नहीं बनेंगी। एंथेरिडिया और oogonia नहीं बनेंगे। फिर कैसे होगा खास पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सर सोमैटिक। ठीक है, बेसिडियोस्पोर के वजह से होता है। Spermatization। वेरी गुड। नहीं, स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू तो नहीं, वो सेक्स ऑर्गन हो गए, तो उसमें स्पर्मेटिया खुद में एक हेलो सर, आपकी आवाज मेल फिर सेक्स से ऑर्गन है ना? और ट्राइकोगाइन जिसमें पाई जाती है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया टोटल। हाँ, ठीक है, नोट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सर सेक्स ऑर्गन। जी जी। सर हाँ, आप रिपीट कर दीजिए ना, आपने अभी जो समझा, आपकी आवाज बार बार कट रही है। कट रही है? अभी आपकी आवाज अच्छा, नहीं आ रही। यस सर, कट रही है। अभी यार आ नहीं रही है? कट रही है, आवाज कट रही है। अरे ऐसे कैसे हो रहा है भाई? बहुत कट रही है सर, बीच में। हाँ, वेट वेट वेट, नेट तो सही। हाँ हाँ, अच्छा, बीच बीच में कट जा रही है आज। ठीक है ठीक है। वेट। अच्छा अच्छा, हिमांशी आवाज आ रही है अभी? अभी क्लियर आ रही भाई आवाज? यस सर। ठीक है, तो नोट कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन। इंस्टीड प्लाज्मोगैमी अकर्स इंस्टीड प्लाज्मोगैमी अकर्स by fusion of basidiospore basidiospores and other monokaryotic spore and other by monokaryotic spore। फुल स्टॉप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसने भी बताया था कि सोमेटोगैमी के थ्रू होता है, बिल्कुल सही बताया था, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन also occur between primary mycelium। सर रिपीट। Sexual reproduction also occurs between प्राइमरी माइसीलियम। मतलब देखो, दो प्राइमरी माइसीलियम जो होते हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और दोनों प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूज होने की वजह से, है ना, मैंने बताया था ना कि सोमेटोगैमी इस तरह से होती है। एक ये माइसीलियम हो गया, ये माइसीलियम हो गया, है ना, दूसरा माइसीलियम हो गया के साथ में। हाँ अच्छा अच्छा, आम, अरे बहुत बढ़िया, आमना से बस। ठीक है। अब देखो, तो मैं माइसीलियम हो गए, है ना, दोनों मोनोकैरियोटिक हैं। अब इन्हीं के बीच में दोनों सेल्स फ्यूज हो जाएंगी, तो इसको हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। दोनों सेल फ्यूज हो जाएगी, तो अब क्या होगा? अब जो बनेगा जाकर के वो डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाएगी, आकर के डाइकैरियोटिक। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। यस सर, बहुत कट रही है सर। अब तो आ ही नहीं रही। ठीक है, ये यहाँ फॉर्मेशन हो गया। अब ये डाइकैरियोटिक सेल्स नहीं आ रही। हेलो सर। सर सर हेलो सर। आ रही आवाज? सर आप रिकनेक्ट करिए, सर आप हाँ, रिकनेक्ट। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतनी तेज, धीरे 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 बोलो, मुझे बहुत तेज सुनाई दे रहा है। सर अपने रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट। रिकनेक्ट करें? जी यस सर। सर। ना रिकनेक्ट नहीं करेंगे भाई, रुको, वरना फिर से वो करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? मैसेज आ रहा है किसका? आवाज आ रही है क्या? क्लियर नहीं आ रही क्या? ये बताओ पहले। मेरे वर्ड साफ सुनाई दे रहे हैं? हेलो, सर अभी कुछ बोल रहे हो ना, आपकी आवाज नहीं आती है। अच्छा, आवाज नहीं आती जो बोल रहा हूँ। आवाज आती है सर, पर बीच बीच में बीच बीच में नहीं आती है। हाँ अच्छा तो अच्छा, चलो, मिक्स हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है ना साफ एकदम? यस सर। हाँ तो ठीक है, नोट करो, नोट करो। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम फ्यूजेस by plasmogamy
and karyogamy. By this way, zygote. By this way, zygotes repeat. are. सर हाँ, रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से प्लीज. ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर दूं लेना. By fusion of primary mycelium, plasmogamy, and then karyogamy occurs. Zygotes are produced by this way. अब देखो इसमें डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनते हैं, तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनते कैसे ये मुझे बताओ पहले, कौन बताएगा भाई? डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, अब आप ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं. सर मियोसिस से फिर उसके बाद माइटोसिस. देखते हैं कौन बोल रहा है. कौन बोल रहा है? नहीं, खास फेला भी नहीं बोल रहा, इसका ऑन तो है ना. ऐसे नहीं होता. और बताओ भाई कौन बताएगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसे बनता है? मैं सबको बता चुका हूँ. अच्छा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसे बनता है? प्लाज्मो कारियोगेमी डिले हो जाता है इसलिए सर जब वो कारियोगेमी नहीं होता. अरे शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड बढ़िया. हाँ ठीक है, तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम ऐसे होते हैं. समझो बात को. हुआ क्या कि दो प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज हुए, है ना. प्लाज्मोगेमी तो हो गई, मतलब दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन दोनों की न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुई, मतलब कैरियोगेमी नहीं हो पाई. तो प्लाज्मोगेमी तो हुई और कैरियोगेमी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से तो हम ये कह सकते हैं प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस बट कैरियोगेमी इज डिलेड. दैट्स हाउ सेकेंडरी माइसीलियम आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, नोट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है सर एक कैरियोगेमी मिनट. सर एक मिनट. जी. हाँ. सर एक कंफ्यूजन था, जो इससे पहले आपने पॉइंट लिखवाया था उसमें आपने ये लिखवाया था कि प्राइमरी माइसीलियम फ्यूजेस बाय प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी अकर्स, zygotes are produced. ठीक है लिखवाया राइट था. हाँ लिखवाया था. सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हो गई. अच्छा देखो अभी नहीं, इसमें कैरियोगेमी होती है. मैंने आपको बताया कि जाइगोट ऐसे बनेंगे. हाँ, मैंने आपको बताया कि जाइगोट ऐसे बनेंगे कि पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद कैरियोगेमी डिले हो जाएगी तो सेकेंडरी माइसीलियम बनेंगे. फिर क्या होगा, इन्हीं सेकेंडरी माइसीलियम में इनकी जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएगी और फिर जाइगोट बनेंगे. ठीक है ना, प्रोसेस तो यही होगी. लेकिन डाइकैरियोटिक माइसीलियम ये बीच की स्टेज में जो बन रहे हैं सेकेंडरी माइसीलियम, ये कैसे बने? ये इसलिए बने क्योंकि ये जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में टाइम का डिफरेंस बहुत सारा था. इस तरह से सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन. अभी क्लियर है आमना? क्लियर है? आपने पूछा था. जी सर. सर हाँ, खास फिल पूछो, बताओ. यहाँ पर जो फाइनल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेंगे उसे जाइगोट कहेंगे सर? हाँ, जाइगोट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे. हमेशा जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेंगे गैमेट के फ्यूजन से, उनको हम जाइगोट बनेंगे. मतलब ये तुम मान लो कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो जाइगोट का फॉर्मेशन 100% होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि जाइगोट ना बने. ठीक है, एल्गी में भी तो जाइगोट बनते हैं, है ना. ठीक है, तो नोट करेंगे. कैरियोगेमी is delayed for long. Karyogamy is delayed for long. The intervening phase मतलब जाइगोट बनने की, अब ये जाइगोट बनने के और इसके पहले की जो फेज है, द इंटरवेनिंग फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज. डाइकैरियोफेज. द इंटरवेनिंग फेज is called dikaryophase. Full stop. This phase produces new mycelium. This phase produces new mycelium
which have dikaryotic state. सर It is डाइकैरियोटिक क्या? stage which have stage which dikaryotic stage which is long lived state which is long lived state. ठीक है. Next point. Septa possess dolipore septum. Septa possess dolipore. मैं नहीं बताऊंगा डोलीपोर क्या होता है, सब बता चुका हूं मैं. एक एक चीज एकदम. Septa possess डोलीपोर. बताओ भाई कौन बताएगा? बैरल शेप्ड सेप्टा जो होती है सर. अरे शाबाश, वेरी गुड. आमना पढ़ रही, एकदम मेहनत कर रही. गुड. Septa possess डोलीपोर सेप्टम. ठीक है. अच्छा, जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. डोलीपोर सेप्टम क्या होते हैं कि देखो, जैसे सपोज दैट ये एक माइसीलियम हो गया, है ना. माइसीलियम के बीच में तरह से सेप्टा होते हैं और सेप्टा के बीच में यहाँ पे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं. ये जो पोर्स होते हैं इनका जो शेप होता है वो बैरल के शेप का होता है ना. दे आर बैरल शेप. तो इस तरह के दिखाई देने वाले सेप्टा होते हैं. इस तरह से ये जो बैरल शेप दिखने वाले जो सेप्टा होते हैं इनको हम डोलीपोर सेप्टम बोलते हैं. ठीक है. ये स्पेशल टाइप के सेप्टा होते हैं, इनको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम. ठीक है. क्लियर? नए लोगों को समझ में आ गया? फातिमा समझ में आ गया? यस सर. ठीक है. तो नोट Yes, करेंगे. ये इनकी पेक्युलियरिटी है. ये कंपटीशन का क्वेश्चन है. ये बेसिडियोमाइसीटीज के अलावा और कहीं पे नहीं पाया जाता. ठीक है. और मैं लिखवा भी चुका हूँ स्टार्टिंग में, जब मैंने डिटेल में समझाया था, माइसीलियम समझाए थे, तो मैंने बताया भी था. तो नोट करेंगे. सेप्टा पोजेस डोलीपोर सेप्टम. It have a barrel shaped. It have a barrel shaped central pore. It have a barrel shaped central pore. Next point. Karyogamy and meiosis occurs in karyogamy and meiosis occurs in karyogamy and meiosis occurs in a club-shaped structure known as basidia. बताओ भाई बेसिडिया क्या होते हैं? कौन बताएगा? व्हाट इज बेसिडिया? जिसके अंदर कैरियोगेमी और मेयोसिस होता है. अच्छा, मेरी बात तुम रिप्लाई गए. बताओ, बता चुका हूं. बेसिडियोस्पोर शॉर्ट ग्रोथ होती है, सो उसमें स्पोर्स निकलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स. हाँ, बेसिडियोस्पोर निकलते हैं. क्लब शेप स्ट्रक्चर याद आया. मैंने स्पर्जिलस का एग्जांपल दिया था, याद है? मैंने आपको बताया था कि इस तरह से माइसीलियम होता है और इसके ऊपर एक बैरल इस तरह से. डोम से अंदर क्या होगा? कैरियोगेमी होगी, फिर मेयोसिस होगी, और कैरियोगेमी और मेयोसिस होने के बाद इसी के ऊपर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. याद है ना? तो इसको हमने क्या बोला था? इसको सर ये तो कोनेडिया लग रहा है. बेसिडिया बोला था. ये हो गया बेसिडिया, सर है ना? हाँ. ये कोनिडिया लग रहा है सर. सर लेकिन ये तो कोनेडिया लग रहा है. बेसिडियोस्पोर के ऊपर तो स्टिग्माटा करके भी कुछ था. अच्छा, रुको. चलो. और हाँ, ये बेसिडिया में वो स्पोर 4 होता है ना सर? हाँ, 4 स्पोर्स थे, मियोस्पोर्स थे. रुको, मैं क्लियर करके बताता हूँ. हाँ, ये वैसे ही दिखाई दे रहा है. ठीक है, मैं बेसिडियोस्पोर का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ. ठीक है. बेसिडियोस्पोर, हाँ देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम में वो वाला स्ट्रक्चर तो बनवा दिया था ना, हाइमेनियम वाला स्ट्रक्चर बनवाया था ना, याद है? यस सर. यस सर. ये हो गया आपका माइसीलिया. ठीक है. माइसीलिया के ऊपर ये क्लब शेप स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी का मैं बता के बताता हूँ. इसी का क्या मशरूम का मैंने बताया था आपको, है ना? उसी के एग्जांपल बताता हूँ. तो ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इस क्लब शेप स्ट्रक्चर को हम बेसिडिया कहेंगे. मैंने लिखवाया भी था शायद यार,
बनवाया था डायग्राम ना बेसिडिया का? यस सर। हाँ, ये बेसिडिया हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें एक्सोस्पोर है और बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जिस तरह से कोनिडियोस्पोर बनते हैं, लेकिन कोनिडियोस्पोर में कोनिडिया के फॉर्म में अरेंज होते हैं और Hello, sir. इसमें जनरली मशरूम में कहते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, नोट करेंगे। बेसिडिया को बेसिडियो 4 भी कह सकते हैं सर? नहीं यार, बेसिडियो 4 तब कहेंगे जैसे वहां पे कोनिडियो 4 कह रहे थे, क्योंकि वो काफी लंबा सा स्ट्रक्चर था। कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया बहुत सारे लगे हुए थे, इसको कोनिडियो 4 नहीं कह सकते, इसमें बेसिडियो 4 इस ब्रांच को कह सकते हैं। ये जो इसका जॉइंट है ना, नीचे वाले इसको ये को। कह सकते हैं, बट इट इज वेरी रिड्यूस्ड फॉर्म। हाँ, बट इट इज फाउंड इन वेरी रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना। तो नोट करेंगे, ओके सर। बेसिडियम commonly produces, अंडरलाइन करेंगे, बेसिडियम commonly produces 4 meiospores और बेसिडियोस्पोर, 4 meiospore और बेसिडियोस्पोर। सर जी मैं रिपीट करते रहा हूँ, फिर से रिपीट करते रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि बेसिडियम commonly produces 4 meiospore और बेसिडियोस्पोर। 4 ही क्यों होते हैं भाई? कौन मियोसिस होता है चार इसमें। क्यों? अरे क्या बात है, बस वेरी गुड, सब आप लोग धीरे धीरे स्मार्ट हो गए। आप सही लाइन पे हो, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। मियोसिस होता है ऑब्वियसली, यहाँ पे मियोसिस होता है, और एस्कोस्पोर में 6 बन रहे थे, क्यों बन रहे थे? 8 बन रहे थे, सॉरी। होता है फिर मियोसिस के बाद माइटोसिस माइटोसिस होता है माइटोसिस सर। होता है। अरे वाह वाह वाह, Meiosis. गुड, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूसेस 4 मियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली है ना। तो ये एक्सोस्पोर्स होते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो होता है ना, वो कैसे होता है? ये एक्सोस्पोर इसलिए है क्योंकि इनका फॉर्मेशन बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, डिजीज फैलाने वाले कई सारे फंजाई जो हैं, जो क्या पैरासिटिक फंजाई हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। कई सारे पैरासाइट्स भी हैं, ठीक है। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस मैंने बताया था, याद है किसी को? यस सर। यस सर। हाँ, पक्सिनिया ग्रेमिनिस मैंने बताया था ना। तो पैक्सिनिया ग्रेमिनिस इसका एग्जाम्पल है। और पैक्सिनिया ग्रेमिनिस क्या है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस एक तरह का इसमें है ना, क्या स्पोर है वो? एक तरह का बेसिडियोस्पोर है, ठीक है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस, नोट कर लो इसका एग्जांपल, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस क्या करता है? कौन बताएगा? चलो अच्छा पहले बताओ आप, मैं देखता हूँ आप में से कोई बता पाते हैं। सर ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट, ठीक है। और क्या Wheat. किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? सीड को। हाँ, अच्छा, सीड को इन्फेक्ट करता है, अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक, इसको हम कहते हैं, एक मिनट, अच्छा होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। लैपटॉप अपना अरेंज कर लूं, थोड़ा सा लैपटॉप गिर रहा था मेरा, है ना। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, इसके कई सारे एग्जांपल। हाँ हाँ, बताओ सर आप बोलो। 1 मिनट, बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूसेस के बाद बता दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल बताता हूँ भाई। बेसिडियम commonly produces 4 बेसिडियम commonly produces 4
बेसिडियोस्पोर और मियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और मियोस्पोर। डन? यस सर। और सर इसके बाद एग्जांपल भी लिखना था ना, पक्सिनिया ग्रामिनिस का। हाँ, वो मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप एग्जांपल में लिख देता हूँ स्पेलिंग, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं ना, आप लोग तो कुछ लोग लिख चुके हो, है ना? ठीक है, तो देखिए पक्सिनिया ग्रामिनिस, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है बेसिडियोमाइसीटीज का ना, जिसको हम ब्लैक रस्ट कहते हैं, दैट इज पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो स्पेलिंग आपकी, पहले मैं स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर लूं। ग्रामिनिस, पक्सिनिया, ठीक है, ग्रामिनिस। देखो पैक्सिनिया ग्रामिनिस क्या है, पक्सिनिया ग्रामिनिस क्या है, इसको हम ब्लैक रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वीट में ब्लैक रस्ट फैलाती है, सो इट स्प्रेड अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। अब देखो जो ब्लैक रस्ट डिजीज होती है, ब्लैक रस्ट में क्या होता है, वीट की जो रे होती है ना, तो वीट आपने देखा होगा, ये वीट की रे होती है ना, इसमें इस तरह के जो ग्रेन्स होते हैं, ये ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, ऊपर से तो बिल्कुल हेल्दी दिखाई देता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो वीट के ग्रेन्स होते हैं, ये अंदर की तरफ ब्लैक हो जाते हैं, ये पूरा का पूरा। तो जब भी वीट की क्रॉप को कट किया जाता है ना, वीट की क्रॉप को निकालते हैं, है ना, उसको थ्रेशिंग करते हैं, तो पूरा ब्लैक ब्लैक निकलता है। इस डिजीज को हम लोग ब्लैक रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहली डिजीज, पहला इसका एग्जांपल हो गया ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट कीजिए। ग्रेन्स ब्लैक कलर के हो जाते हैं, सही है? ग्रेन ब्लैक कलर के नहीं हो जाते भैया, पूरे ब्लैक हो जाते हैं, एकदम पूरा कार्बन की तरह हो जाते हैं, पूरे कार्बन की तरह हो जाते हैं। अच्छा, ओके सर। हाँ, ठीक। नेक्स्ट है अस्टिलागो। अस्टिलागो मेरे से शायद एक दिन कोई पूछ भी रहा था, अस्टिलागो। सर जी, सर आपने ये बोला था कि ये लीफ का अफेक्ट करता है, या आपने ये बोला था कि ये ना राइजोइड ना से? ना ना, ये पूरा वीट की जो ग्रेन्स होते हैं ना, नहीं ये जो वीट की, सबसे पहले, सर सबसे पहले, सबसे पहले ये पक्सिनिया ग्रामिनिस की बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ सर, मतलब जब वो ये पक्सिनिया ग्रामिनिस वीट प्लांट को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, ये पूछ रही ये ना ना, सबसे इस पे देखो, इसके लीव्स में सिम्टम तो दिखाई देंगे, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई देंगे, लेकिन जो इसकी रे होगी ना, उसके पूरे के अंदर की जो ग्रेन्स है, वो उनको खराब करता है, ठीक है। हाँ सर, समझ गए? मतलब मैं ये पूछ रही थी कि वो लगता कहाँ है एट वो फर्स्ट? लगता इनफैक्ट, अच्छा फर्स्ट लगता कहाँ पे, वो सीधे वीट के रूट के अंदर से एंट्री करता है, पूरे प्लांट में होता है, यस कोई सर, ऐसा। मैं यही पूछ रही थी कि वो रूट्स में लगता है ना सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले रूट पे लगता है, लेकिन तो आप देखो ना, ये क्या होता है कि इसके कुछ स्पोर पहले से मिक्स हैं, किसमें, ग्रेन्स में। जब ग्रेन्स को बोया गया, तो सीडलिंग को ही इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। और ये मिट्टी में, याद है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया होता कि स्क्लोरेटिया का भी फॉर्मेशन करते हैं, मिट्टी को, सॉइल को स्पॉइल कर देते हैं, तो यस रूट सर। से एंटर कर जाते हैं, याद है ना? ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टिलोगोमाइटिस। कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है ऑस्टिलोगोमाइटिस। स्मट ऑस्टिलोगोमाइटिस क्या? डिजीज। हाँ, शाबाश, क्या बात है। स्मट ऑफ किसका? स्मट ऑफ कॉर्न। ये मक्के, हाँ, मक्के में, कॉर्न में स्मट फैलाता है, स्मट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्टिलोगो टिट्रिकाई, ये सब एग्जांपल ऑस्टिलोगो ट्रिटिकाई, ऑस्टिलोगो ट्रिटिकाई। तो ऑस्टिलोगो ट्रिटिकाई क्या है, ये क्या वीट फैलाता में, है? शाबाश, क्या, वीट में कौन सी डिजीज? लूज मट। अरे क्या बात है, सही से बताना, खास खास पे बिना देखे बोल रहे हो, बिना बुक से देखे बोल रहे हो? पढ़ा था सर कल। अच्छा, कल पढ़ा था, गुड गुड, फिर भी याद है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है मशरूम। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मशरूम ही ऐसी चीज है जो कि बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल है ना, मशरूम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल। ठीक, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, तो यहाँ Yes. पर हमारा बेसिडियोमाइसीटीज यहीं तक था, ठीक है, ओके, ग्रेट। तो फातिमा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी तक आ रहा है।
अच्छा अभी तक आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तक अगर फंजाई आ गया तो फिर सब आ जाएगा, फिर तो 11th में कुछ भी नहीं है। अब बाकी 11th में कुछ खास है भी नहीं, फंजाई ही ऐसा टॉपिक है जब आप, और यही आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट आपके क्रिटिकल टॉपिक है, बाकी तो सब ठीक है। हाँ ओके फिर जल्दी खत्म होगा सर सारा बाद में। क्या, हाँ बोलो। तब मैं बोल रही थी हाँ कि एस्परजिलस भी इसी का एग्जांपल है। एस्परजिलस पर नहीं, एस्परजिलस का कहाँ एग्जांपल है? तो वो भी फंगस है ना, मैं भूल गई ना थी। फंगस से, लेकिन इसका एग्जांपल नहीं है। एस्कोमाइसिस का एग्जांपल है, याद है? अच्छा हाँ हाँ सर, वो बस मैं भूल गई थी वो कौन सी फंगस में है। हाँ एस्कोमाइसिस का एग्जांपल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मशरूम सर को, जी बताएं पूछिए। नहीं नहीं, हाँ शायद आप बता लोगे मेरा डाउट अब। हाँ बोलो ना, पूछो तो। मेरा इसी मशरूम से रिलेटेड था, आप मशरूम के बारे में अभी बताओगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। मशरूम, हाँ मैं मशरूम का इनफैक्ट मैं आपको लाइफ साइकिल अब बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको लाइफ साइकिल बता रहा हूँ आप लोगों को, अब आप लाइफ साइकिल समझिएगा। मशरूम की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मशरूम की लाइफ साइकिल हमें देखनी होगी, और मैं आपको बताने वाला हूँ मशरूम की लाइफ साइकिल, ठीक। वो ड्रॉ करता हूँ, है ना, और आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर तरह से, मशरूम की जो लाइफ साइकिल है। एक मिनट देखो मशरूम की लाइफ साइकिल, हाँ मशरूम की लाइफ साइकिल, हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो जो वो कॉमन रस्ट होता है वो किस फंगस में आता है? वो कॉमन रस्ट, देखो रस्ट, देखो रस्ट कॉमन नहीं होता है, समझे ना, रस्ट हर चीज का अलग अलग होता है। जैसे मैत्री अगर हम लोग बात करें ना टी के रस्ट के बारे में, है ना, तो टी का जो रस्ट होता है रस्ट ऑफ टी, तो रस्ट ऑफ टी होता है जाकर के हमारा एल्गी से, ठीक है, याद रखना। रस्ट ऑफ टी अगर कोई नोट करना चाहे तो अलग से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी का जो रस्ट, आप देखो कि जितने सारे आप रस्ट पढ़ोगे, सभी रस्ट, सभी के सभी रस्ट आपके होते हैं किससे, फंजाई से। लेकिन जो टी का रस्ट होता है ना, वो एक एल्गी से होता है, और भाई साहब वो भी ग्रीन एल्गी है। हालांकि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा भी एल्गी पढ़ाऊंगा, तो एल्गी में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एल्गी में जो रस्ट होता है वो आपका ग्रीन टी से, इससे होता है, सॉरी ग्रीन, ये ग्रीन फंजाई से होता है, एल्गी सॉरी, ग्रीन एल्गी से होता है ना। सर आपने तो टी कहा था ना? टी 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 चाय 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 वाला, चाय, अच्छा ओके सर। हाँ चाय वाला टी। तो टी का रस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाए। सर आप चुप हो गए। आई मीन अब आप ये, हाँ जैसे आप देखोगे कि उसमें रेड रॉट होता है, रेड रॉट डिजीज, तो रेड रॉट भी एक तरह का फंगस है, गन्ने में लाल लाल रंग का आपने देखा भी होगा, इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा। तो रेड रॉट जो होता है, रेड रॉट तो होता है फंगस की वजह से, ठीक है। तो कोई जनरल रस्ट नहीं होता, रस्टिंग जो होती है, रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना, है ना, ठीक है। आपने हाँ रेड क्या बोला? शुगर में क्या, शुगर केन में क्या हो जाता है? रेड रॉट, रेड रॉट डिसीज, मतलब उसमें क्या हो जाता है, वो कैसा बन जाता है? देखा होगा शुगर केन, अगर गन्ना आपने खाया होगा, है ना, तो अगर कभी गन्ने को वैसे खाया नहीं होगा सर ना, नहीं खाया, तभी तो पूछ रही हूँ। अरे गन्ने के अंदर आपको लगेगा कि कोई कीड़ा मर गया है, ब्लड ब्लड जैसा दिखाई देता है जब भी आप गन्ना खाओगे, है ना। वो एक्चुअली यस सर, यस सर। रेड, है ना, जिसने जिसने खाया होगा महसूस हो गया, वो रेड रॉट डिसीज है। तो वो फंगस होता है, अगर कोई खा रहा है तो आप याद रखिएगा, वो कोई कीड़े वीड़े का खून नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कोई इसके अंदर कीड़ा मर गया उसका खून निकल आया हो, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। वो एक्चुअली फंगस होता है, रेड रॉट डिसीज होती है। तो वो पॉइजनस होता है? ना पॉइजनस तो नहीं होता, लेकिन यार फंगस बॉडी में जाएगा तो हमें इन्फेक्ट कर सकता है ना, बीमारी तो फैला ही सकता क्या है। सर मैं ये पूछ रही थी कि वो जी रस्ट जो होता है जी, वो इसमें आता है? इस फैमिली में नहीं आता, इसका एग्जांपल नहीं है, हाँ बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल नहीं। अच्छा ओके सर। हाँ अब देखिए, अब देखो यहाँ पे मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, ये डायग्रामेटिक में बना रहा हूँ।
ये हमारा हो गया मशरूम। ये मशरूम हो गया, और मशरूम में भी हमने देख रखा है। बाकी मैं आपको वेलम फेलम सब तो बता ही चुका हूँ, है ना। डायग्राम में तो सब मशरूम का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। ये यहाँ से ये इसका नीचे वेलम लगा हुआ होता है, वेलम वाला पार्ट, और ये इसका नीचे का हिस्सा है। राइजोइड इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइजोइड वाले पार्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि ऊपर इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि गिल्स पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं गिल्स में, याद आया ना, मैंने बताया था इसमें गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स में ही क्या लगे होते हैं, बेसिडिया लगे होते हैं, और बेसिडिया में ही क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर होते हैं। याद है ना सबको भाई, बोले Yes, तो sir. नहीं? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है, ठीक। तो मैंने बताया था इन्हीं में इस तरह से नीचे की तरफ लटक रहे होंगे ये बेसिडिया, और बेसिडिया में ये 4 बेसिडियो स्पोर लगे होंगे। अब क्या होता है कि यही जो बेसिडिया होते हैं, तो इसको यार बेसिडियम, है ना, बेसिडियम मतलब सिंगल हो गया। अब ये जो बेसिडियम होते हैं, और ये मैंने लिख दिया, ये गिल्स हो गया आपका, गिल्स। अब देखो ये गिल्स और जो बेसिडियम होते हैं, इन्हीं से बेसिडियो स्पोर निकल करके आते हैं, है ना। तो बाहर ये बेसिडियो स्पोर बाहर निकल करके आ गए, तो बेसिडियम से बेसिडियो स्पोर ये अलग हो गए, है ना। अब देखो बेसिडियो स्पोर में हमें पता है क्या हुआ, कैरियोगेमी। सर हाँ एक क्वेश्चन था जी, सर। हम क्या कहते हैं, आपने जो 2 टाइप्स के मशरूम्स बताए थे, हाँ। कौन से बताए थे वो? बोलो। सर वो जो आपने 2 टाइप के मशरूम बताए थे ना, एक जिनको अच्छा क्या बोलते हैं, जो बहुत रेयर हैं, आपने बोला था। अच्छा, गुच्ची गुच्ची गुच्ची। हाँ वही। तो क्या कहते हैं, तो वो सर क्या कहते हैं, हम उनको पहचानते कैसे हैं? वो एक्सटर्नल फीचर्स है, हम आप मतलब वो अलग ही दिख जाते हैं, जो लोग मतलब पहचान सकते हैं देख करके। वो ऐसे दिखते हैं ना, ब्राउन कलर के होते हैं, जूसी टाइप के होते हैं थोड़े से, है ना। और उनका शेप जैसे मैंने बना के बताया था ना, फीस्ट की तरह दिखाई देते हैं। सर उनका हैबिटेट क्या होता है? वो एक्चुअली मेनली मेघालय में गढ़वाल वाले रीजन में पाए जाते, उत्तराखंड और मेघालय 2 जगह पाए जाते हैं इंडिया में। गढ़वाल की हाँ, कुमाऊं? गढ़वाल गढ़वाल वाला जो रीजन है, ओके सर। गढ़वाली लोग सर मतलब वो हैबिटेट एक्चुअली मेनली नेटिव वहीं का है। अच्छा सर। गढ़वाली लोगों को घर में भी उगाते हैं, ऐसा भी है। सर हाँ वो बेसिडियोस्पोर्स तो खुद कैरियोगेमी और मियोसिस के बाद बना हुआ है ना सर? हाँ, तो वो देखो फिर वही बना हुआ है ना। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि 2 यहाँ पर सेक्स ऑर्गन तो बनते नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बनते नहीं है, तो होता क्या है कि 2 स्पोर्स फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब 2 स्पोर फ्यूज हो जाते हैं तो पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। याद आया, अभी तो बताया था मैंने, एक है ना। ये बेसिडियोस्पोर्स डाइकैरियोटिक कैसे बन गया सर? बेसिडियोस्पोर्स तो हैप्लॉइड वही ना, मोनोकैरियोटिक था 2 ना? स्पोर फ्यूज हुए ना, आप ये भी तो देखो ना, 2 स्पोर्स फ्यूज हुए। अच्छा, ये इस बीच में फ्यूजन भी हाँ हुआ है हाँ ना? हाँ, फ्यूजन हुआ, अच्छा, कि 2 स्पोर फ्यूज हुए, ठीक है ना। अभी मैंने ठीक है आपको सर। सेक्चुअल, देखो मैंने आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लाइन लिखवाई थी, ठीक है। मैंने आपको ये लिखाया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी तरह का सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, और उसमें लिखा था कि प्लाज्मोगेमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ बेसिडियोस्पोर। याद आया, आया सर। मैं बना ही देता हूँ, है ना। तो उसका यही मतलब है, सेक्स ऑर्गन तो कोई बनेगा नहीं, बेसिडियोस्पोर है, तो ये क्या है, बेसिडियोस्पोर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दे आर बेसिडियोस्पोर। ये दोनों बेसिडियोस्पोर फ्यूज हो गए, तो पहले क्या हुई, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद अब दोबारा क्या होगी, कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी में क्या होगा, इसी बेसिडियोस्पोर में 2 बेसिडियोस्पोर फ्यूज हुए, तो पहले प्लाज्मोगेमी हुई, मतलब दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। उसके बाद कैरियोगेमी हुई, मतलब दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज हो गई, ठीक है।
जब दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज हो गई, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसको कहेंगे N+N। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट जी जी, सर, आप फ्यूजन से सर रिपीट कर दीजिए। फ्यूजन, अच्छा ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पर ये क्या है, बेसिडियम, ये गिल्स है, बेसिडियम है। बेसिडियम में ये क्या लगे हुए हैं, क्या हुआ, सर हेलो आवाज आ रही है, अरे यार ये क्या हुआ, वेट वेट वेट, हेलो सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है, हाँ आ हेलो, रही है सर। अरे रुकना यार, ये कुछ जूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है। सर बोर्ड तो दिख रहा है क्लियर। सर मेरी आवाज आ रही है? तो कहाँ चले गए? सर आप कहाँ हैं? ऐसे ठीक ठीक। सर आमना, हाँ बोल। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तब तक अंताक्षरी खेलते हैं। पागल है। यार ये सर ने इसके बाद डंडी जैसा क्या बनाया था, जो कैरियोगामी के बाद डंडी बनी हुई थी उसमें? सर ने उसको वही नहीं किया लेबल, उसमें कैरियोगेमी लिख के चले गए। सोच रही हूँ ये डंडी क्या है। पता नहीं, सर ने वही नहीं लिखा। कुछ कह रहे हैं सर, 2 सर मिनट्स में आएंगे। सर अच्छा तू लेने जा रही है क्या गुची? यार, अरे मैं मुझे लगा यार ऐसे। यहाँ आसपास हो तो मैं तोड़ के रख लूं ना, इसलिए। हाँ वही तो। गुची, अरमानी। हाँ वो वाला गाना है ना, वखरा सॉन्ग। हाँ, वो मेरी 7th की फोटो थी बाय द वे। हाँ वही तो, इतनी भोली इतनी प्यारी बच्ची, मतलब अब तो आवाज से वैसी नहीं लगती। यार मेरी आवाज बचपन से भारी है, अजीब सी है, पता है, सुनने मेरी भी टॉम। आवाज ऐसी ही है, मेरी भी कम भारी नहीं है। बचपन में भैया जैसी थी मेरी आवाज, मेरे भाई जैसी। सर कहाँ चले गए वेकेशंस? डंडी बना के सर चले गए, अब समझ भी नहीं आ रहा वो डंडी किस चीज की है। तुम्हें अभी तक स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा, मतलब मैं, मेरे दिमाग में आ रहा है स्क्रीन बार बार, अच्छा, क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, समझ ही नहीं आ रहा। वही मेरा तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है। हम ही लोग बोले जा रहे हैं, बाकी सब चुप हैं। कहा था ना, बेचारे बहुत शर्माते हैं। सही है। और वो भी बंद कर दिया ना सर ने, एवरीवन वाला चैट रूम, नहीं तो हम लोग बात कर लेते ऐसे। हाँ यार। कोई नहीं,
सर ऐसे ही रोज 2 मिनट के लिए चले जाया करें, हम लोग बात नहीं कर लेंगे। दाखरी। चलो मुंह से गाओ तुम। पता है आमना, एक बात बताऊं, ये बता। रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये अरे यूट्यूब हाँ यार, हाँ यार, बच्चे देखेंगे। बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे एक्चुअली में क्या करते हैं। कि हमारा ये जो स्कोर था, तो मशरूम का मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि मशरूम का एग्जांपल हाउ डज इट वर्क, है ना। कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं भाई। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि मशरूम का एग्जांपल, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा मशरूम हो गया, ठीक है। मशरूम में मतलब एग्रीकस जिसको हमने बोला हुआ था, ठीक है। एग्रीकस में यही पे इसके अंदर वो बेसिडियस स्पोर्स लगे हुए थे। तो मैंने आपसे बताया था कि इसमें किसी भी तरह के स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर बेसिडियो स्पोर्स का ये गिल्स हो गए, है ना, और गिल्स में ही बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिडियम हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर ये 4 बेसिडियो स्पोर हो गए। तो दिस इज बेसिडियम। अब बेसिडियम में क्या है कि इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसके ऊपर बेसिडियो स्पोर बन पाए जाते हैं। तो ये हमारा बेसिडियम हो गया, और बेसिडियम के ऊपर छोटे-छोटे ये बेसिडियो स्पोर लगे हुए हैं इस तरह से। और हमने ये डिस्कस किया होता कि 4 बेसिडियो स्पोर्स। हाँ सर? जी, बोले। नहीं सर, आप हैंग हो गए थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? बताओ बताओ भाई, कौन कह रहा है? कुछ कोई पूछ रहा है कोई? नो सर। अच्छा, कोई नहीं पूछ रहा। कोई बोल तो रहा था, कोई आवाज आ रही थी किसी की। ठीक है, देखो, तो मैंने बताया था कि ये तो हो गया क्या, बेसिडियम, ये तो मैंने बताया था। और यहां पर ये आपके हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। तो ये हैप्लॉइड क्या है? तो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर है। तो मैंने आपको ये बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे किसी भी तरह के सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता। भाई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता तो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि यहाँ पर 2 बेसिडियोस्पोर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। जब बेसिडियोस्पोर कांटेक्ट में आए तो सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। तो मैंने आपको वही बताया कि पहले प्लाज्मोगेमी होगी। तो पहले हो गई भाई प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी बोले तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, नोट कर लो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, ठीक। इसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए। ये 2 न्यूक्लियस है ना। अब देखो ये जो 2 न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस पहले फिर फ्यूज होंगी, तो अब कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी हो गई। तो जब कैरियोगेमी हो गई, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, है ना, तो अब क्या बना? अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये डिप्लॉइड हो गया। तो मैंने बताया था कि यहां पर ये क्या है, n+n स्टेज है ना। यहां पर 2 n है। अब यहां पर क्या है, डिप्लॉइड है, दिस इज जाइगोट। तो जाइगोट की जगह यहां पे हम टर्म यूज करते हैं जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर बन गया। अब देखो यहीं पर क्या होता है, जाइगोस्पोर में रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हुआ, मियोसिस हुआ, ठीक है। अब देखो मियोसिस से क्या होंगे, मियोसिस से फिर से, अब यहां पर देखिए बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर के इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पे फिर से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं।
बेसिडियो स्पोर, ठीक है। अब ये जो बेसिडियो स्पोर है, ये हैप्लॉइड, अब इन बेसिडियो स्पोर से ये बेसिडियो स्पोर बाहर निकल आएंगे। अब ये जो बेसिडियो स्पोर होंगे ये जर्मिनेट करेंगे, इनमें जर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब देखो इनमें जर्मिनेशन के बाद मोनोकैरियोटिक, इनमें जर्मिनेशन के बाद मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कैसे डिवाइड होगा, माइसीलियम का कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस से। तो यहां पर ये डिवाइड करेंगे कैसे, माइटोसिस होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है ना। तो इस तरह से दो हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। याद आया लाइफ साइकिल में हमने क्या बोला था कि नॉर्मली तो ये जो हैप्लॉइड माइसीलियम बना है ना, ये सब कैसा है, हैप्लॉइड है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी माइसीलियम। तो प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों जो प्राइमरी माइसीलियम है ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन हो गया। प्राइमरी माइसीलियम का फ्यूजन होने के बाद अब क्या हुआ, डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो आपके रह गए प्राइमरी माइसीलियम, इनमें एक एक न्यूक्लियस है। लेकिन यहां पर ये जो दोनों के फ्यूजन की वजह से ये जो माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ ये तो डाइकैरियोटिक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी तो हो गई, लेकिन यहां पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हो जाने के बाद कैरियोगेमी डिलीट हो गई, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम बोलेंगे डाई, सर यहाँ पर डिले कैसे हो गई? मतलब प्लाज्मोगेमी हो गई और कैरियोगेमी, मतलब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत प्लाज्मोगेमी हुई, तुरंत कैरियोगेमी हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हो गई, दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए दोनों माइसीलियम के। लेकिन सर, यहाँ पर हाँ, बट ऐसा तो क्यों हुआ कि उस तरफ हो गई और इस तरफ नहीं हुई? ये देखो ये तो इवोल्यूशन है, समझे मैथिली, इट्स ए इवोल्यूशन, है ना। ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है और ये जेनेटिकली ऑलरेडी, ये जितने सारे प्रोसेसेस होते हैं ना, क्यों होते हैं, ये ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में फीड है कि ऐसा ही होगा कि जब माइसीलियम फ्यूज होंगे तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगी लेकिन कैरियोगेमी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब स्पोर फ्यूज होंगे तो प्लाज्मोगेमी भी हो जाएगी, कैरियोगेमी भी हो जाएगी। सो दिस इज जेनेटिकली डिजाइंड ऑलरेडी इन नेचर ना। जब इनका एवोल्यूशन हुआ तभी ये तय हो गया कि ऐसा ही होगा, और ये इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब है। इसी से क्या हुआ, इसी से क्या बनेगा, अब मैच्योर बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैच्योर बेसिडियो कार्प बोलेंगे इसको। ये जो आपका मशरूम, तो मशरूम जो हम खाते हैं वो क्या है, दैट इज बेसिडियो कार्प। और कैसा होता है, वो डाइकैरियोटिक होता है। तो किससे बना होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम से मिलकर बना होता है। अब बताओ किसी को डाउट हो पूछो। अलीना, हाँ समझ आया। यस सर। हेलो सर। जी जी बताइए बताइए। तो इनका मोस्ट फेवरेबल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है जो ये मोस्ट रिसेंटली करते हैं? बेसिडियम, तभी तो बेसिडियो माइसीटीज में रखा है, बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर। नहीं सर। हाँ, सेक्सुअल के एसेक्सुअल। हाँ सर। वो तो देखो ना, हर फंगस जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल मोड में ज्यादा खुश है, क्योंकि वो एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में जब भी होगा तो एसेक्सुअल, मेरी बात याद रखना, ये मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स तो नहीं है लेकिन जिनको हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं इसके बेसिस पे, इनके नेचर के बेसिस पे। जब भी आप बात करेंगे सेकेंडरी इसकी लोअर ऑर्गेनिज्म में, तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो एसेक्सुअल होगा और अनफेवरेबल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे और रेस्टिंग स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सिंपल फंडा है। अब बताओ किसी को डाउट कहीं पे? सर बताइए भाई। जी जी सर, जब पहले जो बेसिडियो स्पोर्स थे जी। वो पहले फ्यूज हुए, उसके बाद में फ्यूजन के बाद फिर से बेसिडियो स्पोर्स ही बने, तो सीधे पहले वालों से ही क्यों नहीं प्राइमरी माइसीलियम बन गया? अच्छा सीधे ये, अच्छा ये क्या ना, बेसिडियो स्पोर खुद में रेप्लिकेट कर रहे हैं,
एक्चुअली यहाँ पर स्पोर खुद में रेप्लिकेट कर रहा है, समझो ना, जैसे बाइनरी फिजन होता ना, वैसे स्पोर खुद में रेप्लिकेट कर रहा है, ऐसा है यहाँ पे। सर बट सर ये कैसे स्पेसिफिकेशन हुआ कि उसने एक बार प्लाज्मा क्या कहते हैं, एक बार वो मींस कैरियोगेमी हो गई और दूसरी बार वो कैरियोगेमी। actually क्या ना, ये देखो यहाँ डायरेक्ट स्पोर का फ्यूजन है और यहाँ पे माइसीलिया का फ्यूजन है। अच्छा इसलिए हाँ समझ गए आप समझ गए। ये भी डिफरेंस है ना? सर हाँ पूछो, अच्छा पूछ लो। हाँ कौन पूछ रहा, बताओ, पूछो। हेलो सर, हाँ बोलो। वो ये इसकी तरह है सर, खास पे आवाज नहीं आ रही। साइटोमाइसिटीज में जैसे जर्म स्पोर्स बनते हैं ना सर, हाँ उसी की तरह है। हाँ उसी की तरह है। डायरेक्टली गिव स्पोर से जर्मिनेट ना होके यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप बना के फिर हाँ, से एक लाइफ साइकिल लंबी होगी, बड़ी होगी लाइफ साइकिल, है ना। तो इसमें कई तरह की, इसमें लाइफ साइकिल में कई तरह के देखो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। माइसीलिया स्टेज भी दिखाई दे रही है, बेसिडियो कार्प की स्टेज भी दिखाई दे रही है, बेसिडियो स्पोर की स्टेज भी दिखाई दे रही है ना। बेसिडियो कार के अंदर बहुत सारे बेसिडियम होते हैं ना सर। कॉम्पैक्टली, तो वह यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या, स्यूडो टिश्यूज, है ना। यस सर, प्रोसेनकाइमा याद पढ़ा है ना, प्रोसेनकाइमा। यस हाँ, तो ये प्रोसेनकाइमा जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे माइसीलिया मिलके डाइकैरियोटिक माइसीलिया। तभी मैंने आपको बताया कि हम जो खाते हैं मशरूम वो बेसिडियो कार्प है। सर जी सर ये सिर्फ प्राइमरी माइसीलियम में बना था, उसके बाद सेकेंडरी नहीं बना था? सेकेंडरी माइसीलियम के थ्रू ही तो बना हुआ है ये पूरा बेसिडियो कार्प। नहीं सर, जब क्या हाँ। कहते हैं वो उसमें क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में, अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हाँ सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर जो होंगे सिर्फ प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा सर वही पूछ रही थी मैं। हाँ वही हमेशा ठीक। हाँ बताइए, अपना बोलिए जी, बताइए, बोलो। सर आपने कहा कि वो रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन सर रेप्लिकेट कहाँ कर रहे हैं, वो तो फ्यूज कर रहे हैं। नहीं, ये फ्यूजन के बाद ये देखो ना, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ है, ये तो रेप्लिकेट कर रहे हैं, कई सारे स्पोर्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। सर मैं स्टार्टिंग की बात कर रही थी, ये वाला यहाँ की, नहीं सर सबसे हाँ यहाँ पे तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमेशा फ्यूजन होगा। यहाँ पे मैं सेक्सुअल वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की। ये फ्यूज करके रेप्लिकेट कर रहे हैं, अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं, काउंट्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4-5 स्टेप मिला के रेप्लिकेशन है मतलब। हाँ कई सारे स्टेप इसमें मिल गए, तभी मैंने इसकी लाइफ साइकिल पिक्यूलियर, इसीलिए तो मैंने आपको इसकी लाइफ साइकिल पूरी समझाई, ठीक है। हुदा समझ में आ रहा है? आजकल पूछ नहीं रही है क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। फातिमा समझ में आ रहा है? फरहीन ने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। यस सर। फरहीन, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। फरहीन नहीं समझ में आ रहा है? फरहीन अच्छा कौन? आमना तुम्हें नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। आवाज, दो स्पोर्ट्स फ्यूज होते हैं। अरे हाँ, दो तरह के बेसिडियोस्पोर फ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, समझो बात को, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आमना समझो बात को, क्या है यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिडियो कार्प इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर बेसिडियम है, बेसिडियोस्पोर। ये जो बेसिडियोस्पोर ये गिरे बाहर हवा में फैल गए चारों तरफ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके साथ बेसिडियोमाइसीटी के साथ एक दिक्कत है कि इसमें किसी भी तरह के स्पेशल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या हुआ, दो बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दो बेसिडियोस्पोर फ्यूज हो जाते हैं। अब दोनों बेसिडियोस्पोर फ्यूज करके, ठीक है, हाइफा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक और खास बात जो समझने लायक है, ठीक है। जो बेसिडियोस्पोर फ्यूज होंगे तो वहां पर एक को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव, है ना। तो यहां पर एक पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक नेगेटिव होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये दो बेसिडियोस्पोर फ्यूज हो गए, एक ही फंगस के बेसिडियोस्पोर फ्यूज हो गए मान लो, ठीक है। फ्यूज हुए, फ्यूज होकर के कैरियोगेमी हुई, ठीक है, न्यूक्लियस मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। अब रिडक्शन डिवीजन हो जाने के बाद समझिए तो आएगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाने के बाद फिर से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे इन बेसिडियोस्पोर ने दोबारा बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन किया। तो इस वाले पार्ट को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बार बार बेसिडियोस्पोर बना करके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से बेसिडियोस्पोर फैल गए, बहुत सारे बेसिडियोस्पोर फैल गए। अब क्या होगा,
ये इस वाले फंगस का एक स्पोर जर्मिनेट किया, प्राइमरी माइसिलियम बन गया, दूसरे किसी फंगस का जर्मिनेट किया, फिर से उसने भी प्राइमरी माइसिलियम बना लिया। दो अलग अलग टाइप के माइसिलियम यहाँ पे फ्यूज होंगे, एक को हम लोग पॉजिटिव माइसिलियम बोलेंगे, दूसरे को नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम मेल मान लेते हैं और नेगेटिव वाले को फीमेल मान लेते हैं, है ना। तो दो अलग अलग माइसिलियम फ्यूज हुए, डाइकैरोटिक स्टेज बनी। अब ये पूरा का पूरा जो बेसिडियो कार्प बना, ये डाइकैरोटिक स्टेज या सेकेंडरी माइसिलियम का ही बना हुआ है। सर ठीक है ना? हाँ सर क्वेश्चन है सर, क्या कहते हैं वो जो आपने अभी दो माइसीलियम बताए उसमें से आपने बताया कि अलग है, मतलब एक अलग बेसिडियम बना हुआ है। हाँ, तो ये अलग अलग है, दो अलग अलग टाइप के, जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए, बस इतना मतलब वो एक नहीं है, मतलब वो अभी इसमें फॉर्मेशन नहीं, वो अलग से आया है। राइट। वो एक यहाँ से आया, एक अलग से आया। अच्छा, और सर एक और बात, माइसीलियम भी पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे आपने उसके वही तो ये राइट, इसको भी हम पॉजिटिव बोलेंगे, एक को पॉजिटिव बोलेंगे, एक को नेगेटिव बोलेंगे। हाँ। और सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन अबंडेंट फूड होना चाहिए, मॉइस्चर, इसीलिए देखो बरसात के टाइम पे होते हैं। आमना तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। पक्का? यस सर, पक्का पक्का। ठीक है, ठीक है, ओके, तो आगे चला जाए फिर। सर उसमें माइटोसिस हुई है? हाँ बताओ, माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस हुई, यहाँ पे जब माइसिलियम बना तब माइटोसिस हुई है, ओके सर। और यहाँ पे जहाँ रिडक्शन डिवीजन हुआ यहाँ मियोसिस हुआ है। सर एक लास्ट, जी जी, बताइए बताइए। सर जो आपने कहा ये जो बेसिडियो कार्प है वो डाइकैरियोटिक है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो बेसिडियम बन रहे हैं वो तो, लेकिन उनमें तो सिर्फ एक ही वो। वही देखो ना, अंदर क्या हुआ होगा, फ्यूजन हुआ होगा, अंदर क्या हो गया, फ्यूजन हुआ, ठीक है, Yes. प्लाज्मोगेमी हुई, फिर क्या हुआ होगा, कैरियोगेमी, फिर क्या, रिडक्शन डिवीजन, जी जी, है ना। ठीक है सर। सर हाँ वहाँ बोलो पर मेरे भाई। पहले में जब प्लाज्मोगेमी हो रहा था तो फिर वहाँ वो सेम स्ट्रेन सेम बेसिडियम से आना जरूरी खास होता है फेल, सर? आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। वो जब पहले प्लाज्मोगेमी हो रहा था ना सर, हाँ यहाँ पे, उस वक्त दोनों स्पोर्ट्स एक ही बेसिडियम से आना जरूरी होता है सर? हाँ ये नहीं, ये जरूरी, ये नॉर्मली यही होता है कि एक ही बेसिडियम के होते हैं, वो फ्यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नॉर्मली नेगेटिव नहीं होता, मतलब वो लेकिन यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है ना सर? कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं, बट ऐसा ही होता और है। यहाँ पर दो अलग अलग बेसिडियम से आना भी हाँ, तभी कंपल्शन नहीं होगा तभी जेनेटिकली मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। मतलब? डन, आगे चला जाए। सर जी, सर यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है तो बेसिडियो स्पोर्स 1 से 2 क्यों नहीं बने? अच्छा, यहाँ पे माइसी एक्चुअली क्या ना, अब ये फंगस जो डिवाइड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये जर्मिनेट कर रहे हैं, इसलिए देखो ना मैंने यहाँ टर्म लिखा है जर्मिनेशन, ओके डिवीजन नहीं, जर्मिनेशन हो रहा है, मतलब ये लंबे समय तक जर्मिनेट करके नेटवर्क टाइप का बना देंगे, माइसीलिया बनाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, ड्यूटेरोमाइसिटिस स्टार्ट किया जाए। यस सर, सब सर ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस, नेक्स्ट फंगस। ड्यूटेरोमाइसिस को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है, नोट करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। इट इज आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई, इट इज आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई which has been, it is artificial class of fungi which has been created to include, सर which has been created to include all those fungi in which sexual stage is फंजाई के बाद fungi in which
sexual stage is either absent, sexual sexual stage is either absent or not known. Sexual stage is either absent or not known. ठीक है, मतलब वो सभी फंजाई जिनमें सेक्सुअल स्टेज या तो एब्सेंट है, नहीं पाई जाती, इनको सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया और हमने एक ग्रुप बना लिया। क्या, कौन सा? फंजाई इम्परफेक्टाई, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिस। और इम्परफेक्ट फंजाई मतलब फंजाई इम्परफेक्ट है इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ कहते हैं यूनिसेल्युलर, some of them are unicellular like yeast। तो yeast इस तरह का होता है, इस तरह का एक फंजाई होता है, बता भी चुका हूं मैं, बर्डिंग से रिप्रोडक्शन होता है इसमें, है ना, बताया था ना। some of them are yeast like unicellular like yeast। next, एक मिनट सर आपकी आवाज हाँ। कट रही थी, रिपीट। हाँ बताओ। some of them are unicellular like yeast। next point, mycelium is usually septate। mycelium is usually septate। ठीक है, सर आपने क्या कहा? Repeat करिए। mycelium is usually septate। next point, they are cenocytic। they are cenocytic form, cenocytic form are also known। मतलब दो तरह के वेबसाइट हो सकते हैं, या तो ये सेप्टेट होंगे, सेप्टेट भी हो सकते हैं, और सिनोसिटिक फॉर्म भी पाई जा सकती है। सर हाँ एक क्वेश्चन था, बताओ। तो क्योंकि इनका क्या कहते हैं स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं अभी अननोन है ना हाँ सर, तो ये इंस्टिंक्ट नहीं हो सकते? नहीं, ये मैत्री, जिनमें से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो ज्यादा स्पीड से फैलता है। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो वो करते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा परवेड करते हैं। सेक्सुअल एडवांस जरूर है, लेकिन सेक्सुअल तो कम फ्रिक्वेंटली होता है। आप देखो, एक एल्गी होता है, उसमें सबसे ज्यादा स्पाइरो वगैरह का नाम सुना होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हाँ वो अगर कहीं पे भी किसी लेक में पड़ गया तो जहर कर देता है उस लेक के लिए। सर, लेकिन मैं Asexual- चाहता से सेक्सुअल बहुत टाइम टेकिंग है। नहीं, एसेक्सुअल जल्दी होता है, सेक्सुअल इज टाइम टेकिंग एंड स्लो एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, उनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जेनेटिकली इंटरमिक्सिंग होती है। हाँ सर, और सर इसमें तो कोई वेरिएशन भी नहीं होगी क्योंकि ये सेक्सुअली हाँ, रिप्रोड्यूस ये तो चीज है ऐसा हो कि सकता इनमें है ना? वेरिएशन नहीं होगी, ये जल्दी प्रोन होंगे, मतलब ये प्रोन होंगे और ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे। वही सर, मैं वही बोल रही थी कि हो सकता है ना वो हाँ खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये मतलब इनको अगर ये डिजीज प्रोन ज्यादा होते हैं ना, तो इनके खत्म होने के जो चांसेस होंगे वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ they are सर, disease थैंक prone, यू सर। है ना। ठीक है, क्लियर, यस सर। नोट करिए। सर वो लास्ट पॉइंट क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। माइसीलियम आर यूजुअली सेप्टेट। माइसीलियम आर यूजुअली सेप्टेट। तो इस तरह के सेप्टेट माइसीलियम होंगे, मतलब बहुत सारी सेल से अलग अलग सेल से बने होंगे, सेल सेपरेट होंगे। माइसीलियम आर यूजुअली सेप्टेट, फुल स्टॉप। सिनोसिटिक, तो सिनोसिटिक क्या होता है, एक माइसीलियम में बहुत सारी न्यूक्लियस तैर रही हैं, इसमें इनके बीच में सेप्टा नहीं है, इस तरह से ये सेप्टा नहीं है। सिनोसिटिक फॉर्म आर, सर सेप्टा क्यों नहीं है? मतलब अनडेवलप्ड है, वो तो बताया था आप, जबकि सेप्टा नहीं पाया जाता तो बता अनडेवलप्ड। एसेप्ट। क्या लिखा सिनोसिटिक फॉर्म आर, क्या लिखवाया था मैंने? सर सिनोसिटिक Also known. आल्सो नोन, ठीक है। नेक्स्ट,
एक और लिखेंगे, asexual reproduction occurs, asexual reproduction occurs, एक मिनट सर जी सर आपने वहाँ सेप्टेट क्यों लिखा है? एक मिनट मैं समझ नहीं पाई, आपने वहाँ पर सेप्टा नहीं बनाया और आपने वहाँ सेप्टेट लिखा हुआ है। नहीं भाई, ये सेप्टा बना तो है, ये देखो ना, ये क्या है? तो उधर उधर उस तरफ उसके ये तो जस्ट ऊपर सिनोसिटिक लिखा है भाई, ये देखो ना। अच्छा ऊपर है। हाँ हाँ देखो ना, ये ऊपर सिनोसिटिक लिखा है और यहाँ पे सेप्टा लिखा है, सेप्टेट लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, asexual reproduction occurs by conidia formation. Asexual reproduction occurs by conidia formation. In some form, even in some form, even asexual spores are in some form, even asexual spores are also absent in some form. आपने एब्सेंट बोला ना? हाँ, एब्सेंट मतलब वो सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे भी कुछ इनमें फंजाई है, इसीलिए हम इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, ठीक है। सर इनमें हाँ मतलब ये हाँ कोई क्या, इवोल्यूशन के टाइम से आया हुआ या एडवांस या हाँ ये कुछ एवोल्यूशन, प्रिमिटिव फंजाई नहीं कह सकते एवोल्यूशन ना ही है, ये एवोल्यूशन में जो Changing जैसे जैसे इवॉल्व होते गए हमने, ऐसे तो आज फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, यही तो खास फेल फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। हम पूरा जो सब पढ़ते हैं वो एवोल्यूशन के ट्रेंड में पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के ट्रेंड में पढ़ते हैं खास फेल, है ना। यही तो हमने पढ़ा कि आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो क्या है ना। सर ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिस भी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देंगे, और अगर बाद में इनमें से किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा तो फिर उसे जिसमें होना राइट, चाहिए तो उसको उसमें रख हाँ देंगे। बाद में किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा तो हम ये देखेंगे कि ये किससे मैच करता है, ठीक है ना। अब अगर उससे मैच करता होगा तो हम उसको उस ग्रुप में रख देंगे जाकर के। तो मतलब ये ड्यूटेरोमाइसिटीज अभी तक जितना फंजाई का ग्रुप पड़ा आर्टिफिशियल उन ग्रुप है, सब का तभी तो हमने इसको बोला ना कि उन एक सब में से आर्टिफिशियल, ये इसीलिए तो अपन इसको आर्टिफिशियल ग्रुप कह रहे हैं, है ना। ओके सर ठीक है, नोट कर लो। ठीक है सर। It is believed that अच्छा, लास्ट पॉइंट आमना रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक नोट करें। asexual reproduction occurs by conidia formation. Asexual reproduction occurs by conidia formation. In some cases, even asexual spores, are absent. Asexual spores are absent. सर जी सर 4 मिनट बचे हैं सर, आपको रिमाइंड करा दिया। हाँ ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बोलो ना, ये इसलिए तो तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, बताओ। ये यूरिडियोस्पोर्स, टेल्यूरोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स, बाइन्यूक्लियर स्पोर्स इसी बेसिडियोस्पोर्स में बनते हैं ना सर? हाँ तो नहीं, फिर उनको तो आपने पहले बताया उनको ना तुम अरे वो तो अलग स्पोर हो गए ना, वो डाइकैरोटिक माइसिलियम से बनेंगे, ये चीज है डाइकैरोटिक माइसिलियम। सर आप वो लास्ट सर हाँ आप लास्ट वाला पॉइंट क्या कहते हैं अगले क्लास में बताओगे? इट इज बिलीव्ड दैट नोट कर लो इसको, इस पॉइंट को पूरा कर लो। इट इज बिलीव्ड दैट most of members of Deuteromycetes are actually members of Ascomycetes. Actually members of
ascomycetes in which sexual reproduction is either absent, in which sexual reproduction is either absent or yet to be discovered, Done? यस सर क्या येट टू बी डिस्कवर्ड सर, अगर इंस्टिंक्ट हो गए तो बस ढूंढते ही रह जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर, देखो हम क्या होता है ना कि जो चीज हमें नहीं पता होती तो हम उसको डायरेक्टली नेचर में ना नहीं कह सकते। समझो मैत्री, हम इंसेक्ट में कितने परसेंट, सिर्फ 10% इस इंसेक्ट के बारे में जानते हैं, अभी भी 90% स्पीसीज इज येट टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यस सर मैंने सुना था। ठीक है, तो इसीलिए हम परफेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं देते। जब भी हम साइंस में स्टेटमेंट लिखते हैं, मेनली बायोलॉजी में, है ना, और बॉटनी में तो इसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, बॉटनी इसीलिए टफ है। लोग, आप देखो, बॉटनी से एमएससी बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम, बॉटनी से पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं। रीजन ये, बॉटनी में एक्सेप्शन बहुत है, और वही याद रखना है। ठीक है सर, लेकिन आप बताइए कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर्स बॉटनी में है, जूलॉजी में है? बॉटनी में दोस्त, एमएससी में बॉटनी में ये कंडीशन है कि एलडी के फाइकोलॉजी के अलग बुक है, माइकोलॉजी के अलग बुक है, बायोलॉजी के अलग बुक है। बाप रे। हाँ, तो सबको बुक है अलग अलग, और क्या। सर जूलॉजी में क्या क्या होता है? ज़ूलॉजी इजी है, देखो मैंने एमएससी दोनों से कर रखा, मैं तुमको सही बताता हूँ। ठीक है, बॉटनी से मैंने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हंसराज कॉलेज से। ठीक है, बॉटनी बहुत टफ है। ज़ूलॉजी में क्या है ना कि वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की 2 बुक चलती है बीएससी में, आर एन कोटपाल की। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, उसके बाद आपको 10 फाइलम ही सिर्फ पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप जब एमएससी करोगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उसमें कोई स्पेशल पेपर होगा, स्पेशल पेपर में आपको कोई भी स्पेशल पेपर जो होगा तो उसमें आपको 10 फाइलम पढ़ने पड़ते हैं। ज़ूलॉजी में एक्सेप्शन कम है। सर लेकिन स्कोप किस में ज्यादा है? देखो, स्कोप तो ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में ज्यादा नहीं है। अब पहले तो डॉक्टर बन जाओ, स्कोप सर बस इसी में ज्यादा है, मैं आपको सही बात कहूँ। नहीं मतलब रिसर्च इंटरेस्ट में भी तो जा सकते हैं ना डॉक्टर। रिसर्च में अगर जाना है तो बायोटेक करो और फॉरेन जाओ, इंडिया में कोई स्कोप नहीं। सर जी। बायोटेक में ना या तो बायोटेक सब्जेक्ट होना जरूरी है या तो मैथ्स होना जरूरी है। सर मैंने मैथ्स नहीं ले रखी है। बायोटेक सब्जेक्ट में जैसे एमएससी बायोटेक करते हैं तो नहीं, ये लोग भी तो कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी। तो एक मिनट सर, 11th-12th में पीसीबी लेके हम बायोटेक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मतलब 11th में क्या 12th में लेकर के 12th की बात करने की बात कर रहे हो ना, नहीं बीएससी की? सर, मैंने जैसे पीसीबी लिया है, आप बोल रहे हो अब मैं बायोटेक कर सकती हूँ, कैसे? पीसीबी लिया है ना, क्यों नहीं कर सकते? बायोटेक तो मतलब इवन जो लोग बीएससी किए होते हैं वो बायोटेक में, जैसे आप पीसीबी ले रखा है तो मैथ्स जरूरी नहीं भाई बायोटेक के एडमिशन लेने के लिए। अच्छा हम्म। अच्छा सर, अच्छा वो मैंने सुना था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैथ्स जरूरी है, वो है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैथ्स जरूरी है, और एजी के लिए भी, एमएससी एजी के लिए भी मैथ्स जरूरी नहीं। ठीक है, वाइंड अप किया जाए, है ना, आगे क्लासेस हैं। थैंक यू सर, अच्छा, बाय आमना, थैंक यू सर, बाय। ओके ठीक है। सर मेरा डाउट अगले क्लास में प्लीज। अगले क्लास में कर दूंगा, खास पे है ना, क्लासेस है ना, बैक टू बैक आज क्लासेस है। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सर। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय आमना, बाय, वेलकम, ओके वेलकम देवांशी, बाय।